कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे पृथासुतं सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरयाजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वो विनेदोस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि निगमकल्पतरोर्गलितं फलम् शुकमुखादिमितद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। यूट्यूब चैनल पे सभी भक्तगणों का हार्दिक स्वागत है। श्रीमद् भागवत महापुराण के खष्ट स्कंध में षोडशोध्याय, जिसमें कि चित्रकेतु का वैराग्य तथा संकर्षण देव के दर्शन का वर्णन है। श्री शुकवाच अथ देव ऋषि राजन संपरेतं नृपात्मजं दर्शयित्वेति होवाच ज्ञातिनामनुशोचताम्। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, तदंतर देवर्षि नारद ने मृत राजकुमार के जीवात्मा को शोकाकुल स्वजनों के सामने प्रत्यक्ष बुलाकर कहा। नारदवाच जीवात्मन पश्य भद्रम ते मातरम पितरम च ते सुहृदो बांधवास्तप्ता सुचा त्वत्कृतया भृशम। देवर्षि नारद ने कहा, जीवात्मन, तुम्हारा कल्याण हो। देखो, तुम्हारे माता पिता सुहृद संबंधी तुम्हारे वियोग से अत्यंत शोकाकुल हो रहे हैं। कलेवरं स्वमाविश्य शेषमायो सुहृद्वृतः भुङ्गच्छ भोगान् पित्र प्रोतान् तिष्ठन्ते तिष्ठ निपाशनम्। इसलिए तुम अपने शरीर में आ जाओ और शेष आयु अपने सगे संबंधियों के साथ ही रहकर व्यतीत करो। अपने पिता के दिए हुए भोगों को भोगो और राज सिंहासन पर बैठो। इस प्रकार नारद जी ने उस मृत जीवात्मा, मृत बालक, मृत बच्चे से कहा। जीववाच, अब वो जीव कहता है, जीववाच कस्मिन् जन्मन्यमयि मह्यं पितरं मातरो भवन् कर्मभिर्भ्राम्यमानस्य देवतिर्यंकनयोनिषु। जीवात्मा ने कहा, देवर्षि जी, मैं अपने कर्मों के अनुसार देवता, मनुष्य, पशु, पक्षी आदि योनियों में न जाने कितने जन्मों से भटक रहा हूँ। उनमें से ये लोग किस जन्म में मेरे माता पिता हुए। बंधु ज्ञात्यरि मध्यस्थ पित्रोदासीन विद्विषः सर्वे एव हि सर्वेषां भवन्ति क्रमशो मिथः। विभिन्न जन्मों में सभी एक दूसरे के भाई, बंधु, नाती, गोती, शत्रु, मित्र, मध्यस्थ, उदासीन और द्वेषी होते रहते हैं। यथा वस्तुनि पन्यानि हेमादीनि ततस्ततः पर्यटन्ते नरेष्वेवं
जीवो योनिषु कर्तुषु। जैसे सुवर्ण आदि क्रय विक्रय की वस्तुएं एक व्यापारी से दूसरे के पास जाती आती रहती हैं, वैसे ही जीव भी भिन्न भिन्न योनियों में उत्पन्न होता रहता है। नित्यस्यार्थस्य संबंधो यह नित्यो दृश्यते निषु, यावद्यस्य ही संबंधो ममत्वं तावदेव ही। इस प्रकार विचार करने से पता लगता है कि मनुष्यों की अपेक्षा अधिक दिन ठहरने वाले सुवर्ण आदि पदार्थों का संबंध भी मनुष्यों के साथ अस्थायी नहीं, क्षणिक ही होता है। और जब तक जिसका जिस वस्तु से संबंध रहता है तभी तक उसकी उस वस्तु से ममता भी रहती है। एवं यो निगतो जीवः स नित्यो निरहंकृतः, यावद्यत्रोपलभ्येत तावत् स्वत्वं हि तस्य तत्। जीव नित्य और अहंकार रहित है। वह गर्भ में आकर जब तक जिस शरीर में रहता है तभी तक उस शरीर को अपना समझता है। एष नित्योऽव्ययः सूक्ष्म एष सर्वाश्रयः स्वदृक्, आत्म माया गुणैर्विश्व महात्मानं सृजते प्रभुः। यह जीव नित्य अविनाशी सूक्ष्म सबका आश्रय और स्वयं प्रकाश है। इसमें स्वरूपतः जन्म मृत्यु आदि कुछ भी नहीं है, फिर भी यह ईश्वर रूप होने के कारण अपनी माया के गुणों से ही अपने आप को विश्व के रूप में प्रकट कर देता है। न है स्याति प्रियः कश्चिन्ना प्रियः स्वः परोऽपि वा, एकः सर्वधियां द्रष्टा कर्तॄणां गुणदोषयो। इसका न तो कोई अत्यंत प्रिय है और न अप्रिय, न अपना और न पराया, क्योंकि गुण दोष करने वाले मित्र शत्रु आदि की भिन्न भिन्न बुद्धि वृत्तियों का यह अकेला ही साक्षी है। वास्तव में यह अद्वितीय है। न दत्त आत्मा ही गुणम न दोषम न क्रियाफलम, उदासीन वदासीनः परावरद्रेगेश्वरः। यह आत्मा कार्य कारण का साक्षी और स्वतंत्र है, इसलिए यह शरीर आदि के गुण दोष अथवा कर्म फल को ग्रहण नहीं करता, सदा उदासीन भाव से स्थित रहता है। श्री शुकवाच इत्योर्धीर्यगतो जीवो ज्ञात्य तस्य ते तदा, विस्मिता मुमुचु शोकम चित्वात्मस्त्रेह श्रृंखलाम। श्री सुखदेव जी कहते हैं, वह जीवात्मा इस प्रकार कहकर चला गया। उसके सगे संबंधी उसकी बात सुनकर अत्यंत विस्मित हुए। उनका स्नेह बंधन कट गया और उसके मरने का शोक भी समाप्त हो गया। नृत्य ज्ञात्यो ज्ञातेर देहम कृत्वोचिता क्रिया, त्याज्योर्दोस्त्यजम स्नेहम शोक मोह भयार्दितम। इसके बाद जाति वालों ने बालक की मृतदेह को ले जाकर तत्कालोचित संस्कार और और्ध्वदेहिक क्रियाएं पूर्ण की और उस दुस्त्यज स्नेह को छोड़ दिया, जिसके कारण शोक मोह भय और दुख की प्राप्ति होती है। बालग्न्यो व्रीडितास्तत्र बालहत्या हत प्रभा, बालहत्याव्रतं चेरुर् ब्रह्मण्येर्य निरूपितं, यमुनायां महाराज अस्मरन्त्यो द्विजभाषितम्। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जिन रानियों ने बच्चे को विष दिया था वे बाल हत्या के कारण श्रीहीन हो गई थी और लज्जा के मारे आंख तक नहीं उठा सकती थी। उन्होंने अंगिरा ऋषि के उपदेश को याद करके यमुना जी के तट पर ब्राह्मणों के आदेशानुसार बाल हत्या का प्रायश्चित किया। सौत्यम प्रतिबुद्धात्मा चित्रकेतुर्द्विजोक्तिभिः गृहान्धकोपा निष्क्रांतः शरः पंकादिवद्विपः। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित,
इस प्रकार अंगिरा और नारद जी के उपदेश से विवेक बुद्धि जागृत हो जाने के कारण राजा चित्रकेतु घर गृहस्थी के अंधेरे कुएं से उसी प्रकार बाहर निकल पड़े जैसे कोई हाथी तालाब के कीचड़ से निकल आए। कालिन्द्यां विधिवत् स्नात्वा कृत पुण्य जलक्रियः मौनेन संयत प्राणो ब्रह्मपुत्राववन्दत। उन्होंने यमुना जी में विधि पूर्वक स्नान करके तर्पण आदि धार्मिक क्रियाएं की। तदंतर संयम इंद्रिय और मौन होकर उन्होंने देवर्षि नारद और महर्षि अंगिरा के चरणों की वंदना की। अथ तस्मै प्रपन्नाय भक्ताय प्रेतात्मने भगवन्नारदः प्रीतो विद्यामेतामुवाच। भगवान नारद ने देखा कि चित्रकेतु जितेंद्रिय भगवत भक्त और शरणागत हैं, अतः उन्होंने बहुत प्रसन्न होकर उन्हें इस विद्या का उपदेश किया। ओम नमस्तुभ्यं भगवते वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। देवर्षि नारद ने यों उपदेश किया, ओमकार स्वरूप भगवान आप वासुदेव, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध और संकर्षण के रूप में क्रमशः चित्त, बुद्धि, मन और अहंकार के अधिष्ठाता हैं। मैं आपके इस चक्रव्यूह रूप का बार बार नमस्कार पूर्वक ध्यान करता हूँ। नमो विज्ञान मात्राय परमानंद मूर्तये आत्मा रामाय शांताय निवृत्त द्वैत दृष्टये। आप विशुद्ध विज्ञान स्वरूप हैं, आपकी मूर्ति परमानंदमयी है, आप अपने स्वरूप भूत आनंद में ही मग्न और परम शांत हैं। द्वैत दृष्टि आपको छू तक नहीं सकती। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आत्मानंदानुभूत्यैव न्यस्तक सत्यमूर्तये नमः ऋषिकेशाय महते नमस्ते विश्वमूर्तये। अपने स्वरूप भूत आनंद की अनुभूति से ही आपने माया जनित राग द्वेष आदि दोषों का तिरस्कार कर रखा है। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आप सबकी समस्त इंद्रियों के प्रेरक, परम महान और विराट स्वरूप हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। वचस्योपरते प्राप्य य एको मनसा सह अनामरूपश्चिन्मात्रः शोभ्यान्नः सत्परः। मन सहित वाणी आप तक न पहुंचकर बीच से ही लौट आती है। उसके उपरत हो जाने पर जो अद्वितीय नाम रूप रहित चेतन मात्र और कार्य कारण से परे की वस्तु रह जाती है, वह हमारी रक्षा करें। यस्मिन्नेदं यदस्येदं तिष्ठत्येप्येति जायते मृन्मयेष्विव मृे जातेस्तस्मै ते ब्रह्मणे नमः। यह कार्य कारण रूप जगत जिनसे उत्पन्न होता है, जिनमें स्थित है और जिनमें लीन हो जाता है, तथा जो मिट्टी की वस्तुओं में व्याप्त मृत्तिका के समान सब में ओत प्रोत है, उन पर ब्रह्म स्वरूप आपको मैं नमस्कार करता हूँ। यन्न अस्पृशन्ति न विदुर मनोबुद्धेन्द्रियाशवः अंतर्बहिश्च विततं व्योमवत्तन्नो अस्म्यहम्। यद्यपि आप आकाश के समान बाहर भीतर एक रस व्याप्त हैं, तथापि आपको मन, बुद्धि और ज्ञानेंद्रियां अपनी ज्ञान शक्ति से नहीं जान सकती और प्राण तथा कर्मेंद्रियां अपनी क्रिया रूप शक्ति से स्पर्श भी नहीं कर सकती। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। देहेन्द्रिय प्राण मनोधियो मे यदंस विद्धा प्रचरन्ति कर्मसु नैवान्यदा लोहमिवा प्रतप्तं स्थानेषु तद् द्रष्टपदेशमेति। शरीर, इंद्रिय, प्राण, मन और बुद्धि जागृत तथा स्वप्न अवस्थाओं में आपके चैतन्यांश से युक्त होकर ही अपना अपना काम करते हैं, तथा सुषुप्ति और मूर्छा की अवस्थाओं में आपके चेतन अंश से
युक्त न होने के कारण अपना अपना काम करने में असमर्थ हो जाते हैं। ठीक वैसे ही जैसे लोहा अग्नि से तप्त होने पर जला सकता है, अन्यथा नहीं, जिसे दृष्टा कहते हैं, वह भी आपका ही एक नाम है। जागृत आदि अवस्थाओं में आप उसे स्वीकार कर लेते हैं, वास्तव में आपसे पृथक उनका कोई अस्तित्व नहीं है। ओम नमो भगवते महापुरुषाय महानुभावाय महाविभूतिपतये सकल साम त्वत परिवृढ निकर कर कमल कोडमलोपलादि चरणारविंदो युगल परम परमेष्ठिन नमस्ते। ओंकार स्वरूप महाप्रभावशाली महाविभूतिपति भगवान महापुरुष को नमस्कार है। श्रेष्ठ भक्तों का समुदाय अपने कर कमलों की कलियों से आपके युगल चरण कमलों की सेवा में संलग्न रहता है। प्रभु, आप ही सर्वश्रेष्ठ हैं, मैं आपको बार बार नमस्कार करता हूँ। श्री शुकवाच भक्तायेतां प्रपन्नाय विद्यामादिश्य नारदः यया वंगिरा साकं धाम स्वायंभुवं प्रभो। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, देवर्षि नारद अपने शरणागत भक्त चित्रकेतु को इस विद्या का उपदेश करके महर्षि अंगिरा के साथ ब्रह्मलोक को चले गए। चित्रकेतोस्तु विद्यां तां यथा नारद भासितां धार्यामास सप्ताहम अभक्षः सुसमाहितः। राजा चित्रकेतु ने देवर्षि नारद के द्वारा उपदिष्ट विद्या का उनके आज्ञानुसार 7 दिन तक केवल जल पीकर बड़ी एकाग्रता के साथ अनुष्ठान किया। ततश्च सप्तरात्रान्ते विद्यया धार्यमाणया वेद्याधराधिपत्यं सौलेभे प्रतिहतं नृपः। उसके बाद उस विद्या के अनुष्ठान से 7 रात के पश्चात राजा चित्रकेतु को विद्याधरों का अखंड आधिपत्य प्राप्त हुआ। ततः कतिपयाहोभिर्विद्यये दद मनोगतिः जगाम देवदेवस्य शेषस्य चरणान्तिकम्। इसके बाद कुछ ही दिनों में इस विद्या के प्रभाव से उनका मन और भी शुद्ध हो गया। अब वे देवाधिदेव भगवान शेष जी के चरणों के समीप पहुंचकर शेष जी के चरणों के समीप अब पहुंच गए, अर्थात संकर्षण जी के पास पहुंच गए। मृणाल गौरम सितिवास संस्फुरत किरीट केयूर कठिन कंकणम प्रसन्न वक्त्रारुणलोचनमृतं ददर्श सिद्धेश्वर मंडले प्रभु। ददर्श सिद्धेश्वर मंडले प्रभु। उन्होंने देखा कि भगवान शेष जी सिद्धेश्वरों के मंडल में विराजमान है। उनका शरीर कमल नाल के समान गौरवर्ण है, उस पर नीले रंग का वस्त्र फहरा रहा है, सिर पर किरीट, बाहों में बाजूबंद, कमर में करधनी और कलाई में कंगन आदि आभूषण चमक रहे हैं। नेत्र रत्नारे हैं और मुख पर प्रसन्नता छा रही है। तद्दर्शनध्वस्त समस्त किल्बिषः स्वच्छामलान्तः कर्णोऽभ्ययान् मुनिः प्रबीद्धभक्त्या प्रणयाश्रुलोचनः प्रहस्तरोमानमदादिपूरुषं पुरुषम्। भगवान शेष का दर्शन करते ही राजर्षि चित्रकेतु के सारे पाप नष्ट हो गए। उनका अंतःकरण स्वच्छ और निर्मल हो गया। हृदय में भक्ति भाव की बाढ़ आ गई। नेत्रों में प्रेम के आंसू छलक आए। शरीर का एक एक रोम खिल उठा। उन्होंने ऐसे ही स्थिति में आदि पुरुष भगवान शेष को नमस्कार किया। स उत्तम श्लोक पदाब्ज वेष्ठरम प्रेमाश्रुलेशे रूपमेहयन्मुहुः प्रेमोपरुद्धाखिलवर्णनिर्गमो नैवासकत्तं प्रसमेढितुं चिरम्। उनके नेत्रों से प्रेम के आंसू टप टप गिरते जा रहे थे। इससे भगवान शेष के चरण रखने की चौकी भीग गई। प्रेमोद्रेक से
प्रेमोद्रेक के कारण उनके मुंह से एक अक्षर भी न निकल सका। वे बहुत देर तक शेष भगवान की कुछ भी स्तुति न कर सके। ततः समाधाय मनो मनीषया बभास एतत् प्रतिलब्धवागशो नियम्य सर्वेन्द्रियबाह्यवर्तनं जगद्गुरुं सात्वत शास्त्र विग्रहम्। थोड़ी देर बाद उन्हें बोलने की कुछ कुछ शक्ति प्राप्त हुई। उन्होंने विवेक बुद्धि से मन को समाहित किया और संपूर्ण इंद्रियों की बाह्य वृत्ति को रोका। फिर उन जगत गुरु की, जिनके स्वरूप का पांचरात्र आदि भक्ति शास्त्रों में वर्णन किया गया है, इस प्रकार स्तुति की। चित्रकेतुरुवाच अजितजितः सममतिभिः साधुभिर्भवान् जितात्मभिर्भवता विजितास्तेऽपि च भजता मकामात्मनाय आत्मदोतिकरुणः। चित्रकेतु ने कहा, अजित, जितेंद्रिय एवं समदर्शी साधुओं ने आपको जीत लिया है। आपने भी अपने सौंदर्य, माधुर्य, कारुण्य आदि गुणों से उनको अपने बस में कर लिया है। अहो, आप धन्य हैं, क्योंकि जो निष्काम भाव से आपका भजन करते हैं, उन्हें आप करुणा परवश होकर अपने आप को भी दे डालते हैं। तब विभव खलो भगवन् जगदोदय स्थिति लयादिनी। भगवान, जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय आपके लीला विलास है। विश्व निर्माता ब्रह्मा आदि विश्वसृजस्ते सांसा अस्तत्र मृखा स्पर्धन्ते पृथगभिमत्तया। आपके अंश के भी अंश हैं, फिर भी वे पृथक पृथक अपने को जगत कर्ता मानकर झूठ मूठ एक दूसरे से स्पर्धा करते हैं। परमाणु परम महतो स्वमाद्यन्तान्तरवर्ते त्रयविधुरः आदावन्तेऽपि च सत्त्वानां यद् ध्रुवं तदेवान्तरालेऽपि। नन्हे से नन्हे परमाणु से लेकर बड़े से बड़े महत्व पर्यंत संपूर्ण वस्तुओं के आदि, अंत और मध्य में आप ही विराजमान हैं, तथा स्वयं आप आदि, अंत और मध्य से रहित हैं, क्योंकि किसी भी पदार्थ के आदि और अंत में जो वस्तु रहती है, वही मध्य में भी रहती है। जित्यादिभिरेष किलावृतः सप्तभिर्दर्श गुणोत्तरे राण्डकोशः यत्र पतत्यनुकल्पः सहाण्डकोटिकोटिभिस्तदनन्तः। यह ब्रह्मांड कोश, जो पृथ्वी आदि एक से एक 10 गुने 7 आवरणों से घिरा हुआ है, अपने ही समान दूसरे करोड़ों ब्रह्मांडों के सहित आप में एक परमाणु के समान घूमता रहता है, और फिर भी उसे आपकी सीमा का पता नहीं है, इसलिए आप अनंत हैं। विषय त्रिशो नरपशवो यौपासते विभूतिर्न परम त्वां तेषामाशिष ईश तदनु विनश्यन्ते यथा राजकुलम। जो नर पशु केवल विषय भोग ही चाहते हैं, वे आपका भजन न करके आपके विभूति स्वरूप इंद्र आदि देवताओं की उपासना करते हैं। प्रभु, जैसे राजकुल का नाश होने के पश्चात उसके अनुयायियों की जीविका भी जाती रहती है, वैसे ही क्षुद्र उपास्य देवों का नाश होने पर उनके दिए हुए भोग भी नष्ट हो जाते हैं। कामधेयस्त्वयि रचिता न परम रोहन्ति यथा करम्भ बीजानि ज्ञानात्मन्य गुणमये गुणगणतोऽस्य द्वन्द्वजालानि। परमात्मन, आप ज्ञान स्वरूप और निर्गुण हैं, इसलिए आपके प्रति की हुई सकाम भावना भी अन्यान्य कर्मों के समान जन्म मृत्यु रूप फल देने वाली नहीं होती। जैसे भुने हुए बीजों से अंकुर नहीं उगते, क्योंकि जीव को जो सुख दुख आदि द्वंद्व प्राप्त होते हैं, वे सत्व
आदि गुणों से ही होते हैं, निर्गुण से नहीं। जितमजित तदा भवता यदाह भागवतं धर्ममनवद्यं निष्केश्चना ये मुनयो आत्मा रामा यमुपासते अपवर्गाय। हे प्रभु, हे अजित, जिस समय आपने विशुद्ध भागवत धर्म का उपदेश किया था, उसी समय आपने सबको जीत लिया, क्योंकि अपने पास कुछ भी संग्रह परिग्रह न रखने वाले, किसी भी वस्तु में अहमता ममता न करने वाले आत्माराम सनकादि परम ऋषि भी परम साम्य और मोक्ष प्राप्त करने के लिए उसी भागवत धर्म का आश्रय लेते हैं। विसम्मतीर्ण यत्र नृणां त्वमहमिति मम तबेति च यदन्यत्र विषं धिया रचितो यः स है विशुद्धः क्षयिष्णु नरधर्म बहुलः। वह भागवत धर्म इतना विशुद्ध है कि उसमें सकाम धर्मों के समान मनुष्यों की वह विषम बुद्धि नहीं होती कि यह मैं हूँ, यह मेरा है, यह तू है और यह तेरा है। इसके विपरीत जिस धर्म के मूल में विषमता का बीज बो दिया जाता है, वह तो अशुद्ध, नाशवान और अधर्म बहुल होता है। कहचे मो निज परयो कियानर्थ स्वपर द्रोहा धर्मेण स्वद्रोहात् तब कोपः परसंपीडया च तथा धर्मः। सकाम धर्म अपना और दूसरे का भी अहित करने वाला है। उससे अपना या पराया किसी का कोई भी प्रयोजन और हित सिद्ध नहीं होता। प्रत्युत सकाम धर्म से जब अनुष्ठान करने वाले का चित्त दुखता है तब आप रुष्ट होते हैं, और जब दूसरे का चित्त दुखता है तब वह धर्म नहीं रहता, अधर्म हो जाता है। न व्यभिचरति तवेक्षा यया है भीतो भागवतो धर्मः स्थिरचर सत्व कदम्बे स्वपृथक् धियो यमुपासते त्वयार्याः। भगवान, आपने जिस दृष्टि से भागवत धर्म का निरूपण किया है वह कभी परमार्थ से विचलित नहीं होती। इसलिए जो संत पुरुष चर अचर समस्त प्राणियों में समदृष्टि रखते हैं वे ही उसका सेवन करते हैं। नहीं भगवन् घटितमिदं त्वदर्शनार्णे नाम खिल पाप क्षयः यन्नाम शक्रेक्षवणात् पुलकस्य कोपि विमुच्यते संसारात्। भगवान, आपके दर्शन मात्र से ही मनुष्यों के सारे पाप छीन हो जाते हैं। यह कोई असंभव बात नहीं है, क्योंकि आपका नाम एक बार सुनने से ही नीच चांडाल भी संसार से मुक्त हो जाता है। अथ भगवान भय मधुना त्वदव लोक परे मृष्टा सैमला सुरऋषिना यदुदितं तावकेन कथमन्यथा भवति। भगवान, इस समय आपके दर्शन मात्र से ही मेरे अंतःकरण का सारा मल धुल गया है। सो ठीक ही है, क्योंकि आपके अनन्य प्रेमी भक्त देवर्षि नारद जी ने जो कुछ कहा है वह मिथ्या कैसे हो सकता है। वेदेत मनंत समस्तं तव जगदात्मनो जनेरिहाचरितं विज्ञाप्यं परम गुरुः कियदिव सवितोरिव खद्योतेः। हे अनंत, आप संपूर्ण जगत के आत्मा हैं, अतएव संसार में प्राणी जो कुछ करते हैं वह सब आप जानते ही रहते हैं। इसलिए जैसे जुगनू सूर्य को प्रकाशित नहीं कर सकता, वैसे ही परम गुरु आपसे मैं क्या निवेदन करूं। नमस्तुभ्यं भगवते सकल जगत स्थिति लयोदयेशाय दुर्वसितात्मगते योगिनां भिदा परमहंसाय। भगवान, आपकी ही अध्यक्षता में सारे जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय होते हैं। कुयोगी जन भेद दृष्टि के कारण आपका वास्तविक स्वरूप नहीं जान पाते। आपका स्वरूप वास्तव में
अत्यंत शुद्ध है, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। यं वै स्वसन्तमनु विश्वसृजः स्वसन्ते यं चेकितानमनुचित्तय उच्चकन्ते भूमण्डलं सर्षपायति यस्य मोघ्ने तस्मै नमो भगवतेस्तु सहस्रमोघ्ने। आपकी चेष्टा से शक्ति प्राप्त करके ही ब्रह्मा आदि लोकपालगण चेष्टा करने में समर्थ होते हैं। आपकी दृष्टि से जीवित होकर ही ज्ञानेंद्रियां अपने अपने विषयों को ग्रहण करने में समर्थ होती है। यह भूमंडल आपके सिर पर सरसों के दाने के समान जान पड़ता है। मैं आपका सहस्त्र शीर्षा भगवान को बार बार नमस्कार करता हूँ। श्री शुकवाच संस्तुतो भगवानेव मणन्तस्तमभासत विद्याधरपतिं प्रेतश्चित्रकेतुं कुरुद्वः। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब विद्याधरों के अधिपति चित्रकेतु ने अनंत भगवान की इस प्रकार स्तुति की, तब उन्होंने प्रसन्न होकर उनसे कहा। श्री भगवान वाच यन्नारदांगिरोभ्यां ते व्याहृतं मेनुशासनं संसिद्धोऽसि तया राजन विद्या दर्शनाश्च मे। भगवान ने कहा, चित्रकेतु, देवर्षि नारद और महर्षि अंगिरा ने तुम्हें मेरे संबंध में जिस विद्या का उपदेश दिया है, उससे और मेरे दर्शन से तुम भली भांति सिद्ध हो चुके हो। अहं वै सर्वभूतानि भूतात्मा भूतभावनः शब्द ब्रह्म परम ब्रह्म ममोभे शाश्वते तनु। मैं ही समस्त प्राणियों के रूप में हूँ, मैं ही उनका आत्मा हूँ और मैं ही पालन करता भी हूँ। शब्द ब्रह्म और पर ब्रह्म दोनों ही मेरे सनातन रूप हैं। लोके विततमात्मानं लोकं चात्मनि संततम् उभयं च मया व्याप्तं मयि चैवोभयं कृतम्। आत्मा कार्य कारणात्मक जगत में व्याप्त है और कार्य कारणात्मक जगत आत्मा में स्थित है, तथा इन दोनों में मैं अधिष्ठान रूप से व्याप्त हूँ और मुझ में ये दोनों कल्पित हैं। यथा सुषुप्तः पुरुषो विश्वं पश्यति चात्मनि आत्मानमेकदेशस्थं मन्यते स्वप्न उत्थितः। जैसे स्वप्न में सोया हुआ पुरुष स्वप्न प्रांतर होने पर संपूर्ण जगत को अपने में ही देखता है और स्वप्न प्रांतर टूट जाने पर स्वप्न में ही जागता है तथा अपने को संसार के एक कोने में स्थित देखता है, परंतु वास्तव में वह भी स्वप्न ही है। वैसे ही जीव की जागृत और अवस्थाएं वैसे ही जीव की जागृत आदि अवस्थाएं परमेश्वर की ही माया है। यूं जानकर एवं जागरणादिनी जीवस्थानानि चात्मनः माया मात्राणि विज्ञाय तद्द्रष्टारं परम स्मरेत। संसार के एक कोने में स्थित देखता है स्वप्न टूटने पर, परंतु वास्तव में वह भी स्वप्न ही है। वैसे ही जीव की जागृत आदि अवस्थाएं परमेश्वर की ही माया है। यूं जानकर सबके साक्षी मायातीत परमात्मा का ही स्मरण करना चाहिए। येन प्रसुप्तः पुरुषः स्वापं वेदात्मनस्तदा सुखं च निर्गुणं ब्रह्म तमात्मानमवेहि माम्। सोया हुआ पुरुष जिसकी सहायता से अपनी निद्रा और उसके अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करता है, वह ब्रह्म मैं ही हूँ, उसे तुम अपनी आत्मा समझो। उभयं स्मरतः पुंसः प्रस्वाप प्रतिबोधयो अन्वेति व्यतिरिच्येत तद् ज्ञानं ब्रह्म तत्परम। पुरुष निद्रा और जागृति इन दोनों अवस्थाओं का अनुभव करने वाला है। वह उन अवस्थाओं में अनुगत होने पर भी वास्तव में उनसे पृथक है। वह सब अवस्थाओं में रहने वाला अखंड एक रस ज्ञान ही ब्रह्म है, वही पर ब्रह्म है। यदेतद्वे स्मृतं पुंसो मदभावं भिन्नमात्मनः ततः संसार एतस्य देहादेहो मृतेर्मृतिः।
जब जीव मेरे स्वरूप को भूल जाता है तब वह अपने को अलग मान बैठता है। इसी से उसे संसार के चक्कर में पड़ना पड़ता है और जन्म पर जन्म तथा मृत्यु पर मृत्यु प्राप्त होती है। लब्ध्वेह मानुषी योनिं ज्ञान विज्ञान संभवाम आत्मानं यो न बुध्येत न क्वचिक्षमप्नुयात्। यह मनुष्य योनि ज्ञान और विज्ञान का मूल स्रोत है। जो इसे पाकर भी अपने आत्मस्वरूप परमात्मा को नहीं जान लेता उसे कहीं किसी भी योनि में शांति नहीं मिल सकती। अस्मृत्वेहायां परिक्लेशं ततः फल विपर्ययम् अभयं चाप्यनीहायां संकल्पाद्वैरमेत कविः। राजन, सांसारिक सुख के लिए जो चेष्टाएं की जाती है उनमें श्रम है, क्लेश है, और जिस परम सुख के उद्देश्य से वे की जाती है उसके ठीक विपरीत परम दुख देती है। किंतु कर्मों से निवृत्त हो जाने में किसी प्रकार का भय नहीं है। यह सोचकर बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि किसी प्रकार के कर्म अथवा उनके फलों का संकल्प न करें। सुखाय दुख मोक्षाय कुर्वाते दंपति क्रिया ततो निवृत्तिर प्राप्तिर दुखस्य च सुखस्य च। जगत के सभी स्त्री पुरुष इसलिए कर्म करते हैं कि उन्हें सुख मिले और उनका दुखों से पिंड छूटे, परंतु उन कर्मों से न तो उनका दुख दूर होता है और न उन्हें सुख की ही प्राप्ति होती है। एवं विपर्ययं बुद्ध्वा निर्णाम विज्ञाभिमानिनाम आत्मनश्च गतिं सूक्ष्मां स्थानत्रय विलक्षणाम। जो मनुष्य अपने को बहुत बड़ा बुद्धिमान मानकर कर्म के पचरों में पड़े हुए हैं उनको विपरीत फल मिलता है। यह बात समझ लेनी चाहिए। साथ ही यह भी जान लेना चाहिए कि आत्मा का स्वरूप अत्यंत सूक्ष्म है। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति इन तीनों अवस्थाओं तथा इनके अभिमानियों से विलक्षण है। दृष्ट श्रुताभिर्मात्रा भिर्निर्मुक्तः स्वेन तेजसा ज्ञान विज्ञान संतुष्टो मद्भक्त पुरुषो भवेत। यह जानकर इस लोक में देखें और परलोक के छूने हुए विषय भोगों से विवेक बुद्धि के द्वारा अपना पिंड छुड़ा लें और ज्ञान तथा विज्ञान में ही संतुष्ट रहकर मेरा भक्त हो जाएं। एतावानेव मनुजेर योग नैपुण बुद्धिभिः स्वार्थ सर्वात्मना ज्ञेयो यत परात्मैक दर्शनम। जो लोग योग मार्ग का तत्व समझने में निपुण हैं उनको भली भांति समझ लेना चाहिए कि जीव का सबसे बड़ा स्वार्थ और परमार्थ केवल इतना ही है कि वह ब्रह्म और आत्मा की एकता का अनुभव कर ले। तमेतक्षद्वया राजन प्रमत्तो वचो मम ज्ञान विज्ञान संपन्नो धारयेनाशु सिद्ध्यसि। राजन, यदि तुम मेरे इस उपदेश को सावधान होकर श्रद्धा भाव से धारण करोगे तो ज्ञान एवं विज्ञान से संपन्न होकर शीघ्र ही सिद्ध हो जाओगे। श्री शुकवाच आश्वास्य भगवान नित्यं चित्रकेतुं जगद्गुरो पश्यतस्तस्य विश्वात्मा ततश्चान्तर्दधे हरिः। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, जगत गुरु विश्वात्मा भगवान श्री हरि चित्रकेतु को इस प्रकार समझा बुझाकर उनके सामने ही वहाँ से अंतर ध्यान हो गए। अब आगे बहुत ही रोचक ये श्रीमद् भागवत महापुराण जो है सो अचूक भवरोग की दवा है। ज्ञान का रत्न छुपा हुआ है। इसमें एक एक श्लोक का महत्व है, आधा श्लोक तक का महत्व है, एक एक पद का महत्व है। तो इसका श्रवण अवश्य करें, इसमें चित्त को अवश्य लगाएं। आगे और भी मनोरम इसमें
कथाएं हैं भगवान की। अब अगले सप्तदशों अध्याय में चित्रकेतु को पार्वती जी का साप मिला, इसके बारे में वर्णन किया जाएगा। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां षष्ठस्कन्धे चित्रकेतो परमात्म दर्शनम नाम षोडशोऽध्यायः। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, राजा रामचंद्र की जय, अम्बा जनक नंदनी की जय, भास्कर भगवान की जय, बजरंग बली की जय, उमापति महादेव की जय, श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। बोलिए सब संतन की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हरे मुरारे मधुकैटभारे, गोविंद गोपाल मुकुंद कृष्णा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हरे मुरारे मधुकैटभारे, गोविंद गोपाल मुकुंद कृष्ण। बोले बागे बिहारी लाल की जय। श्री संकर्षण देव भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।